ओके देखो देखो देखो। सो हम लोग मात निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखते हैं? ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसका फॉर्मूला देख लो। मीन का सिंबल ये होता है, मात का सिंबल ये होता है, एक्स के ऊपर लकीर का साइन देता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। आई जो है ना पैर के पास है। कहां पर बताओ? ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैंने लेके ले लिया है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। सी आई क्या होता है? क्लास इंटरवल। हिंदी में क्या बोलते हैं मैंने वहां पे लिख दिया है। एफ आई फ्रीक्वेंसी होता है और एक्स आई क्लास मार्क होता है, ठीक है। अब क्लास मार्क क्या करना पड़ेगा तुमको? हर सवाल में तुमको एक्स आई निकालना पड़ेगा। एफ आई और सी आई दिया रहेगा, ठीक है। तो एक्स आई निकालोगे, कैसे निकालोगे एक्स आई? 0 और 10 को जोड़ोगे, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसी को क्लास इंटरवल बोलते हैं। जब भी लिखा रहेगा ना 0 से 10, 10 से 20, इसी बोलते हैं क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल, ठीक है। अब क्या करोगे? छोटा वाला वैल्यू को बड़ा वाला वैल्यू को जोड़ोगे और 2 से भाग करोगे। 0 10 जोड़ोगे 10, 10 का आधा 5, 10 और 20 जोड़ो, आधा करो 15, 30 और 20 50, 50 का आधा 25। दो, अब सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। बताओ कितना क्लास इंटरवल में कितना गैप है? गैप देखो, उसको क्लास इंटरवल का गैप कहते हैं या विड्थ बोलते हैं। क्लास इंटरवल का विड्थ या ऊंचाई, साइज जो बोले, ठीक है। तो 10 का गैप है, हर जगह सेम गैप रहेगा, अलग अलग गैप तुमको एग्जाम में नहीं देगा। तुम्हारे सिलेबस में यही है, सेम गैप वाला, ठीक है। चलो तो क्या करना है? अब 10 10 जुड़ते जाओ। देखो 5 10 तुमने पहला निकाल लिया ना, तो अगला निकालने के लिए तुमको सिर्फ 10 ऐड करते जाना है। 5 10 15, 15 10 25, बोलो। ऐसे भी जोड़ो, देखो 70 80 कितना होगा? 150, 150 का आधा करो। याद ना कि क्लास मार्क भी लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा बात लिख देता तुमको, बाद में बोलोगे। क्लास मार्क को निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बट्टा 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बट्टा, जल्दी बोलो, अपर लिमिट लोअर लिमिट बट्टा 2। माने क्लास इंटरवल का अपर लिमिट लेंगे प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट किसको बोलते हैं? जैसे मैं बोलूं 40 से 50 में अपर लिमिट कौन है? बताओ अपर लिमिट कौन है? 50। लोअर लिमिट कौन है? इसको कहते हैं निचली सीमा, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, या इसको निम्न सीमा, उच्च सीमा। समझ में आ गया? तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2 को भाग कर दोगे, 2 से भाग कर दोगे, यानी कि तुम्हारा बन जाएगा वर्ग चिन्ह। क्या निकल जाएगा? वर्ग चिन्ह, यानी क्लास मार्क निकल जाएगा। हो गया, ये निकल गया। ये मेथड 1 बोल रहा हूँ, मेथड 1। 3 मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। तुम्हारे बुक में 3 मेथड दिया हुआ है, एग्जाम में मेथड का नाम कभी कभी पूछ देता है, नहीं पूछेगा तो तुम धुआं धुआं उड़ा दोगे, ठीक है। अब दोनों को आपस में गुना कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? गुना। बताओ 5 तिया 15, 18 पंचे 60, सॉरी 15 अट्ठे, हम बोल रहे हैं लेकिन लिख रहे सही है। 25 छक्के 25 छक्के, 35 अट्ठे 25 नमा, बोलो ना। 55 तिया 16, 65 छक्के 16 2 33, 75 चौका 7 में 15 30। सही गलत है? सामने सामने लिखते हैं, गलती हो जाएगा। 55 तिया 165, सामने सामने नहीं लग रहा है। गैदरिंग हो गया, गैदरिंग हो गया। सामने सामने लिखो। बताओ कितना हुआ था ये? जल्दी बताओ कितना आया था? कितना आया था? ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। सर 13 13 13 39, 390, 6 6 390। सही गलत है? 65 6 6 13 13 39, सही है। और ये पहली बार गलती किया था। हो गया? नीचे दिखेगा जी, दिखेगा एक लाइन। अब एक लाइन में ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है। इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। किसी गलती हो गई ना? 65 को 6 से ना, 35 को 7 से, 35 सत्ते, ओ हाँ 35 पंचे 175 होता है, 25 सत्ते कर देते हैं। 35 सत्ते 245 ना, वैसे 3 हो गया 13, 3 7 7 21 21 हम तुझे बता सकते हैं। चलो ठीक है, चलो अब क्या करते हैं? इसको सिग्मा एफ आई बोलते हैं। सिग्मा मतलब जोड़ देना, सिग्मा मतलब सबको जोड़ो करना है। 6 4 10 3 13 13 9 22 22 7 39 39 5 29 5 34 34 42 42 3 45। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या बोलते हैं? सिग्मा। जोड़ना है इसको जोड़ना है। इसका कोई काम नहीं है, इसका काम गुना करने के लिए केवल, ठीक है। चलो जोड़ो जोड़ो, 5 5 5 15 15 15 20 20 25 25 के 5 हाथ में 2 9 2 11 6 11 6 17 17 17 4 21 21 2 23 23 2 25 25 1 हाथ में 2 2 2 2 6 7 7 4 11 11 2 13 13 2 15 15 2
दोनों हाथ में था। सही, जोरो तो एक बार, जोरो अच्छा से। सही है। 9 6 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 1 26, हाथ में 2, 2 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 2 17। ठीक है, हो गया। अब कुछ नहीं कर, कट गया, ये कट गया तो कोई बात नहीं है, कट गया तो इधर कर देंगे। अब कट गया, कोई बात, हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर देंगे, नीचे कर देंगे। अब क्या करो, फॉर्मूला लगाओ। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सब थ्योरी का हिस्सा पूरा। ये सब क्या है, थ्योरी को घेर लेना, थ्योरी को घेर लेना, पर थ्योरी का हिस्सा पहले उतार लो, उस उतार लो तब सवाल पे आओगे। अब फॉर्मूला में कॉपी में नीचे आना, तुम लोग ऐसे बना लोगे, कॉपी के नीचे बनाओगे, नहीं कि मेरी तरफ फिर हम यहाँ बना रहे तुम भी बगल में बनाओगे। तो आदत बगल के वो बहुत बेहतरीन स्टूडेंट होता है, लेकिन वो समझदार। तो लिखोगे माध्य बराबर क्या पड़े फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एक्स आई एफ आई, सॉरी एक्स आई नहीं एफ आई। अब वैल्यू कितना निकला बता दो इसका, 1765। और नीचे कितना है, भाग कर दो, भाग करो, 5 से काटे, 5 से करो ना, तो 5 या 15, 5 या 15, 2 5 25, 5 या, अब 5 से इसको काटो, 15 या 15 से भाग कर दो, 15 दूना 30, 5 से काटे है 9, हाँ 9 से काटो, 9 पंचे 9 चौका 36, 9 9 27, कितना बच गया 8, 8 में 3 83, 9 में 81, बचे 2 0, 9 दूना 18, 2 0 9 दूना 18, हो गया आंसर, खत्म। कोई डाउट किसी को, कैलकुलेशन हो गया, खत्म, समझ में आ गया। ये फर्स्ट मेथड, इसका नाम है डायरेक्ट मेथड। कौन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये फॉर्मूला को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, 3 मेथड पढ़ेंगे, तुम्हारे तीनों मेथड तुम्हारे किताब में है, तुम्हारे सिलेबस में है। ओके, इसको नोट करो। पहले क्या करोगे, पहले ऊपर थ्योरी डाल लोगे, फिर इसका सवाल उतारोगे लास्ट में, सवाल के कॉपी में इसको नीचे करोगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो अच्छा से, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब ये पूछ लो, टच कर दो, कोई टच कर दो अगर कोई दिक्कत है तो। ओके, देखो ये दोनों पार्ट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सी आई भी दिया रहेगा, एफ आई भी दिया रहेगा। एक्स आई निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 10 और 0 जोड़ोगे, 2 से भाग करो 5 हो जाएगा, 20 और 10 को जोड़ोगे 30 होगा, 30 का आधा 15, यानी कि इसके बीच वाला लेना, 10 और 20 के बीच का, बीच का, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु, मिड पॉइंट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। अब 10-10 का गैप है, पहला निकाली ना, तो 10-10 जोड़ते जाओ, क्योंकि 10-10 का गैप था ना, उसको जोड़ते जाओ, समझा। और लास्ट में उसका एफ आई को एक्स आई से क्या करोगे, तो 2 डब्बा ऑलरेडी तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और 2 डब्बा खुद बनाएंगे, एक तो मिड पॉइंट निकाल करके, एक दोनों को मल्टीप्लाई। अब फार्मूला में जो है ये वाला जो आएगा आंसर ये, और ये वाला को भाग करना पड़ेगा, सिंपल। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं, समय नहीं दूंगा, पानी नहीं है। ओके चलो, अब मैं अगला टाइप बता रहा हूं, अगला मेथड, 3 मेथड किताब में दिया हुआ है, कोई एक मेथड से बनाओगे एग्जाम में सवाल, लेकिन मेथड का नाम बोल देगा तो तुमको लिखना पड़ेगा, मेथड का नाम मैं लिख रहा हूं, 3 फॉर्मूला है। काहे मिटा दिया, लिखा दो क्वेश्चन तुम लोग फिर से, और लिखा दो ना। चलो मैं सबको मिटा रहा हूँ, थ्योरी सबको मैं इधर वाला मिटा रहा हूँ, मैंने बोला था पहले कि तुम लोग को लिख लेना, तुम्हारा काम है, मिटा दो जी, हाँ ओके गुड। अब मेथड नंबर 2, इसी सवाल का मेथड 2, इसी सवाल का, हाँ मेथड 2, मेथड मुन्ना भाई MBBS 2, उसका नाम है कल्पित माध्य। कौन माध्य, क्या नाम है ये बोलो, कल्पित माध्य विधि, हाँ कल्पित माध्य, जिसको कहते तुमको कल्पित है, बड़ा कल पढ़ाई हो, तुमको बदवा लग जाएगा। एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम कल्पित माध्य विधि, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, बड़ा आसान है। कल्पित मतलब होता है कल्पना करना, मान लेना, ठीक है। चलो सुनो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या था, सीआई बताओ कितना था, प्रेम से बताओ, इधर इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो यहाँ लिख, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आराम आराम से लिखते हैं, कोई ट्रेन नहीं चला जा रहा है। 0 से 10, 40 से 50, 50 से 60, तो पता है ना मुझे अगला स्टेप रहता है, हम बहुत काबिल इंसान है। 80 से 90, बस बस बोलो बस, हाँ बस करिए सर बस, तेरा है पर मेरा है, अरे बताओ कितना है भाई, 3 ये था ना, ये 2 पार्ट क्वेश्चन में
ऑलरेडी दिया रहेगा, सो चिंता नहीं करना है, ठीक है, बड़ा आसान है। अब एज्यूम मेथड क्या करना है, अब क्या करते हैं कि जो पहला विधि बनाए थे फॉर्मूला, पहला विधि का फॉर्मूला बताओ, यहाँ लिख देना सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई। अच्छा सिग्मा एफ आई को कभी कभी एन भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सिग्मा वाला जोड़ देना, सिग्मा वाला क्या होता है, ठीक है जी, किसी को दिक्कत, ये पहला विधि है, इसको फॉर्मूला है, इस सिंपल, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अब जो है दूसरी विधि में, उसमें इस विधि में क्या कहते हैं, दो डब्बा और बनाए थे अपनी तरफ से, दो बॉक्स दिया हुआ था, दो टेबल दिया हुआ था, दो टेबल और बनाए थे, एक एक्स आई वाला, एक एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करके, बट यहाँ पे 3 टेबल बनेगा, कितना टेबल और बनेगा, 2 टेबल दिया रहेगा, 3 टेबल कैसे बनेगा, पहले एक्स आई निकालो, सबसे पहले एक्स आई निकालो, एकदम सेम निकालो, कितना 5, एक्स आई कैसे निकालते हैं, मीट पॉइंट, एक्स आई को क्या बोलते हैं, मीट पॉइंट या क्लास मार्क या मध्य बिंदु, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ो, 2 से भाग करो, एक्स आई निकल जाएगा, ठीक है, या बीच वाला निकाल दो, 15 जल्दी बोलो, 25 45 ये 55 65। अब यहाँ गुना नहीं करना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सुनो सारे बच्चों ध्यान, होना चाहिए, ध्यान यहाँ से थोड़ी सी छोटी सी बात है, छोटी सी बात बोलो, बोलो छोटी सी बात है, किसी को भी बीच एक्स आई में से किसी को तुमको चूज कर लो, जो तुमको पसंद है ले लो, बीच में से, लेकिन बीच में से जो बीच वाली को पकड़ लो, जिसको पसंद है उठा लो, लुटाया जा रहा है, चलो हम इस 45 को ले लेते हैं, इसको ए बोल देंगे, क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, बोलो बोलो ए फॉर अब्बा, नॉट ए फॉर एज्यूम, एज्यूम किया गया, मान लिया मैंने, ठीक है, चलो ए मान लिया, अब कुछ नहीं करना, उसका डी आई लिखना, क्या लिखना, एक और लाइन डी आई, अब उसको एक्स आई में से ए को घटाना है, कोई भी बीच में से उठाना है, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, यहाँ तक कि पहला भी ले सकते हो, लेकिन पहला लेना ज्यादा यूजफुल नहीं है, ले भी सकते हो, सवाल बन जाएगा, बीच वाला उठाओ ना, बीचों बीच वाला, काम थोड़ा आसान होगा तुम्हारा, ठीक है। चलो अब क्या करना है कि इसमें जो ए माने हो ना उसको घटाना है, क्या माने 45 रहे हो, तो पहले 5 में से 45 को घटाना है, 5 में 45 घटाओ, माइनस 40, गलत बात, एक्स आई में से घटाना है ए को, एक्स आई में से घटाना है ए को, चलो उसके बाद 15 में 45 घटाओ, बोलो ना, बोलोगे -30, क्या हो रहा है, -30 ना, क्या हो रहा है, -30 को दिखा किसी को, जो अच्छा नहीं कर समझ रहा हो, सिंपल बात है, इसको इसमें से घटाना, माने 45 को घटाना इन नंबर में से, 45 में से इन नंबर को नहीं घटाना, बल्कि इन नंबर में से 45 को, हाँ, तो 5 में 45 घटाओ, इतना बचा, 5 में 45, 15 में 45 घटाओ, माने 25 में 45 घटाओ, 10 बढ़ाओ ना, जुटो दिमाग लगा रहे हो, 0 बचेगा, 10 20 30, जुटो दिमाग लगा रहे हो, फटाफट 10 का अंतर करते जाओ, आसान है नहीं, काहे 10 का गैप, ये 10 का गैप इसलिए, ओ या गुड, कमाल वाली बात, अच्छा है तुम्हारा रिएक्शन था, लेकिन आई लाइक योर रिएक्शन। देखो यार, तो मैं क्या बोलता हूँ, अब कुछ नहीं करना है, 2 डब्बा बन गया, तीसरा डब्बा गुना वाला, कौन वाला, अब एक्स आई एफ आई को डी आई से गुना करना है, एक्स आई से गुना, पहला वाला में क्या कहते हैं, एफ आई को एक्स आई से गुना किए थे, अब एफ आई को डी आई से करेंगे, एफ आई को, यस, कोई दिक्कत, तो 3 पंचे 15, सही लिखा मैंने बोला इसको इससे गुना करना है, 8 15 अट्ठे 120, कोई दिक्कत, सही लिखा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ कि इसको गुना नहीं करना है, जब इसको गुना करेंगे इससे, अगर इससे इसको गुना करना ही है तो इसको काहे निकाले समझे, चलो इसको इससे ढोलन सेठ 15 अट्ठे 30 अट्ठे 24, सीटा से 24, 2 पंचे 10, को डाउट किसी को, 10 सत्ते 70, 9 को 0 से, 3 को 10 से 30, 120, 30 का, चुपचाप होगा कर दोगे, पहले यहाँ से लाइन पारो ना, 0 थोड़ा नीचे लिख देता, अच्छा लग रहा है, 120 अच्छा आ गया, कोई डाउट किसी को, टच कर दो, सिग्मा एफ आई तो जोड़ना ही है, इसमें कोई तो खानदानी नियम है, ये तो जोड़ना ही पड़ेगा, 45 का दोबारा जोड़े जाएंगे, इसको जोड़ो, अब सिग्मा एफ आई डी आई को जोड़ोगे, ओके जोड़ो,
100 दो हम ऐसे 24 12 36, 36 है 10 46, 46 है 7 53, 530, 530 हो गया। हाथ में रखो 530 जेब में, 53 हाथ में रखो, 53 हाथ में। 12 और 24, 24 3 27, 27 में 53 घटाओ 26 माइनस 26 माइनस 260 कर दिया मैंने, कर दिया मैंने। अरे 240 है, 240 270 हुआ और इधर मैंने जोड़ा 530 आया। कितना आया था? खा जाओ खा जाओ खा जाओ। तेरे में साथ साथ गया तो 6। फिर भी करके दिखा ना, तुम लोग समझती नहीं हो ना। हो गया आप खुश, खुश खुर्रम। मत बोल रहा है कि सर नेगेटिव कैसे आ गया। आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। अब इसके लिए फॉर्मूला जो पहला मेथड का फॉर्मूला है, अब मैं इसके लिए नीचे जाऊंगा क्या? मैं इसके लिए नंबर 2 पहला मेथड के लिए फॉर्मूला था, दूसरा मेथड का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फॉर्मूला का नाम है कुछ नहीं, लिख रहा हूँ मैं, लिखो फॉर्मूला यहाँ पे। एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। क्या लिखोगे? और नीचे तो खानदानी नियम है। बस हो गया, मजा आ गया। यही है टू गुड, बोलो टू गुड। हाँ एक्स बराबर टू गुड। अच्छा फॉर्मूला नहीं है, एक ही जरूरत पड़ेगी। आप पुट कर दो, सब कुछ दिया हुआ, ए तो दिया हुआ, पुट कर दो आंसर। यहाँ पर पुट कर दो क्या? चलो यहाँ पे पुट कर दो आंसर। एक्स बराबर एक ही बार बताओ, एक ही वैल्यू। जिसको ए बोलोगे वही बोलना पड़ेगा। एफ आई टी आई का वैल्यू कितना आया है और इसका वैल्यू बोलो। वाह 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 राम जी जोड़ी के बनाई। 5 से भाग कर दें, 5 से भाग ना 52 कर दें और ये हो जाएगा 9। सही है कि गलत है? 26 9 52 डायरेक्टली कर दिया मैंने। इतना गौर से 5 से भाग के 5 में 25 बचेगा। सही है। 9 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा? ऐसे 45 से भाग कर दो, ऐसे करके 700 705 जैसे 705 बटा 9 घटाओ घटाओ ना 300। हाँ क्या बोल रहा है ये ना आया? सही है, हम घटा दिए। 9 चौका 36, 9 9 5 जगह वही बात है। वही आ गया, उतने आया था 343 बटा 9 आ गया। अरे 343 बटा 9 आया था। भाग करो 9 चौका 9 पर 9 9 27 कितना बच गया? 8 53 था। क्या कर रहे हैं हम? आप सही है। कितना हो गया? आपका आंसर बताओ ना, कितना आएगा? 9 27 33 30 आ गया ना? डिफरेंट तरीके से सेम आंसर है। चाहे विधि ये लगाओ चाहे विधि वो लगाओ, चाहे वहां जाओ चाहे वहां जाओ, बात सेम। ठीक है, आसान है कि नहीं है? ये फॉर्मूला पहला मेथड का, ये फॉर्मूला बस इसमें तुमको अब्बा को चुनना पड़ेगा। किसे चुनना पड़ेगा? और बीच में अब्बा को किसी को भी ले सकते हो, है ना? एज्यूम कर लो, या तो इसको एज्यूम कर लो या इसको किसी को भी ये बोल सकते हो, किसी को भी। लेकिन कोशिश करो कि बीच वाला को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? और जिसको पकड़ोगे उसी को घटाओगे। जिसको पकड़ोगे हाँ 5 में से 45 घटाओ, 15 से 45 घटाओ, माइनस आता है नहीं। अब फाइनल आंसर कभी निगेटिव नहीं आएगा। भैया में क्या एक और विधि है जिसका नाम है तीसरा विधि, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट विधि। हाँ इसका नाम है एज्यूम मेथड और उसका नाम है शॉर्टकट मेथड, उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। चलो इसको नोट करो, डिपॉज करो। पहले कैसे उतारोगे? पहले क्या करोगे? नहीं हेडिंग दोगे मेथड 2, हेडिंग का नाम दोगे, फिर उसके बगल में फॉर्मूला लिखोगे, इसके बगल में डब्बा में पैक करोगे और उसका सवाल उतारोगे, फिर इस सवाल के नीचे इसको उतारोगे, सवाल के नीचे, बुझ गए? अब फिर जब सवाल के नीचे इसको उतारोगे तो जब सॉल्व करने जाओगे तो पहले फॉर्मूला लिखोगे, तब हाँ ओ उतारो, वीडियो पास करो। हर मेथड में क्वेश्चन 2 ही रहेगा आपके पास, मैंने 2 ही टेबल दिया रहेगा, CI दिया रहेगा, FI दिया रहेगा। अब तुम देख के पता चल जाएगा तुमको। तो कोई लैंग्वेज जो है ना, यहाँ पर लैंग्वेज लिखा रहेगा कुछ हो, तुमको टेंशन नहीं लेना, लैंग्वेज नहीं लिखना। तुमको क्या करना है? CI लिख देना है और यहाँ पर क्या लिख देना है? FI फ्रीक्वेंसी लिख देना है। कोई दिक्कत किसी को? मैं थर्ड मेथड पे जा रहा हूँ, जाओ थर्ड मेथड पे। पहले ये उतार लियो, पूरा उतार लियो, और जब सवाल बनाने जाओगे तो फिर से ये इसको उतारोगे, क्वेश्चन लिख करके बनाओगे। क्वेश्चन मैंने सॉरी फॉर्मूला करे, फॉर्मूला लिख करके बनाओगे। ठीक है जी, ये सेकंड मेथड था, हो गया। थर्ड मेथड करें, तीसरा विधि करें। चलो हो गया, मिटा रहा मैं।
थर्ड लिखा गया, थर्ड। जय महाकाल बोल दिया ना इसलिए। चलो थर्ड मेथड में क्या है, ए तो अब्बा तो है, अब्बा तो रहना है, और इसमें 3 टेबल बनाया ना, उसमें क्या टेबल बनेगा, 4 टेबल और बनेगा, 2 टेबल तो पहले से रहता है। अच्छा बताओ, पहला विधि में ज्यादा कैलकुलेशन था कि इस विधि में कैलकुलेशन ज्यादा था? ना 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 ना, पहला में ज्यादा कैलकुलेशन था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान हुआ। टेबल बढ़ रहा है लेकिन कैलकुलेशन, अभी एक और टेबल बनाएंगे उसमें कैलकुलेशन और आसान होगा। तो इसलिए लिखो लिखो, कोई लिखेगा नहीं? आसान तो सब है बबू, कैलकुलेशन किसमें आसान हुआ? यह है, देख लो थर्ड वाला, देख लो कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है क्या? उसमें एक्स आई के बदले में डी आई आ गया, और यहाँ डी आई के बदले में यू आई आ गया, एच एगो बढ़ गया, एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। यहाँ एगो बढ़ा ए अब्बा, यहाँ अब्बा के साथ देखो डबल पे करें इसको, ओके कोई दिक्कत? ऐसे हो गया, फॉर्मूला लिख लेना। अब चलो सवाल को मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम है, नाम लिख देता हूँ इस विधि का, मेथड नंबर 3, मुन्ना भाई MBBS 3, इसका नाम है क्या बोलते हैं इसको, पद विचलन विधि। क्या नाम है इसका? पद विचलन विधि। कौन सी? पद विचलन विधि, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अरे एक बात बताए तुम लोग को, बिहार बोर्ड में या कोई भी स्टेट बोर्ड में, ओके, स्टेप डेविएशन मेथड, कोई भी स्टेट बोर्ड में विधि पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, विधि बोलकर नहीं बोलता, खाली बोलता है मात्र निकालो, तो कोई भी विधि से बना सकते हो। अक्सर बच्चा पहला वाला विधि को फॉलो करता है, बहुत इजी में बच्चा अपना सोच लेगा, फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, इसमें लगता है कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला, लेकिन जबकि आसान कैलकुलेशन ये देता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में और आईसी बोर्ड, ऐसे आईसीएसई बोर्ड में जब आता है इस टॉपिक पे क्वेश्चन, तो मेथड का नाम मेंशन करता है, बोलता है कि स्टेप डेविएशन बनाओ, बोलता है कि उसको क्या बोलता है, इससे पहले एज्यूम मीन मेथड से बनाओ, या बोलता है डायरेक्ट मेथड से बनाओ, बोलता है ऐसे, ठीक है? तो उसमें उसी मेथड से बनाना पड़ेगा ना, तो नंबर नहीं मिलेगा। तुमको बिहार बोर्ड में भी अगर बोल देगा विधि का नाम, तो तुमको उसी विधि से बनाना पड़ेगा, ना तो फिर गए काम से। चलो सुन रहे हो, हम कुछ ना करेंगे, बोलो कुछ ना करेंगे, हम खाली एक टेबल मिटाएंगे, एक नया टेबल बनाएंगे, सब कुछ सेम, अपना काम बन गया। अब खाली यहाँ में लिखना पड़ेगा UI, क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? UI। और UI निकालने के लिए DI में H से भाग करना है, DI में H से, H कितना है? H किसको बोलते हैं जानते हो? गैप। कितना का गैप है? 10 का गैप है। जो ये आंसर आया ना तुम्हारा, 10 से भाग कर दो उसको, करो, बोलो ना जोर से, जोर से बोल दो ना जरा। UI को क्या करना है? UI निकालने के लिए DI को इससे 40 में 10 से भाग करो, जीरो हटाओ ना, जीरो हटाओ खाली से। वाह वाह, बोलो वाह वाह। अब UI को FI से क्या कर दो, FI को UI से, ना समझ आया लग रहा है? सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, खाली जो DI निकाले उधर तुम ना, वहां तक रहेगा, खाली 10, खाली जो गैप रहेगा, जो गैप H है, उस गैप से क्या करना है? अब तुमको चिंता नहीं करना सर, अगर गैप अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, देगा ही नहीं तुमको, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, समझो? तो गैप हर जगह क्या रहेगा? सेम। अगर दे दिया गलत से तो समझो क्वेश्चन गलत दे दिया, गलत गलत। गुना करो, अब UI को गुना करो FI से, 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 70 70, 9 को 0 से 90, 3 को 1 से 30, 6 को 2 से 62, 4 को 3 से 43, कोई दिक्कत? हो गया। अब कुछ ना करना है, कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है इसको, सिग्मा UFI, जीरो खाली हटा दिया, हट गया, कहाँ है? 10 से भाग कर दीजिए, अभी 10 से भाग करना, इसलिए तो इसका नाम है UI रखा गया। चलो ठीक है, अब जोड़ दो सबको, जोड़ो जोड़ो, 24 बार 36, 36 से 10 46, 46 से 7
47 बोलो 43 53 -53 इधर हो गया 24 3 27 -26। वही बात तो हुआ, 260 में तो जीरो। ये बन गया। अब विधि फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो, x बराबर a h सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई। कोई दिक्कत किसी को? अब्बा कितना है? 45 साल के अब्बा हो गए हैं। h का वैल्यू बोला, h का वैल्यू, h किसको बोलेंगे? गैप जो उसको h बोलते हैं, h 10। और यू आई एफ आई कितना है? और ये कितना है एफ आई? 45 काटे काटो ना, 2 5 10 2 5 10 और 9 भाई तो आ गया रे। 45 नंबर 405 26 गुना चा चा कबूतर चा चा चा। कितना आंसर आया था? डिफरेंट आंसर आया क्या? इसमें कैलकुलेशन और आसान हो गया और टफ हो गया? आसान हुआ कि ना हुआ? यानी तीसरा विधि सबसे आसान विधि होता है, लेकिन बच्चे जनरली क्या करते हैं कि पहली विधि को प्रायोरिटी देते हैं, मैंने पहली विधि को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि फार्मूला सीधा साधा है, ऐसे में फार्मूला थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन है आसान। बहुत आसान है कि नहीं है? तीनों विधि समझा गया? तुम लोग को जो बना के लाना है अभी क्या करोगे? तीनों विधि से कि कोई एक विधि से? काहे बनाओगे? तुम्हारे किताब में अगर विधि का नाम बोल दिया तो बना लोगे विधि से, नहीं तो केवल पहली विधि या कोई भी विधि से एक विधि से बना लोगे। हम तो कहेंगे ये विधि बड़ा आसान है। जहाँ सुनो एक बताता हूँ, एक आइडिया देता हूँ। जहाँ बड़ा बड़ा नंबर होगा ना, जैसे मान लो 0 से 25 0 से 50 लिखा रहेगा या 0 से 20 लिखा रहेगा, 20 से 40 लिखा रहेगा, 40 से गैप बड़ा बड़ा रहेगा ना, तो वहाँ पे ये विधि लगा दो तीसरा। और जहाँ पे गैप छोटा छोटा रहेगा, जैसे 2 से 4 4 से 6 6 से 8, तो वहाँ पे पहला वाला लगा दो। समझे? नहीं समझे लग रहा है? कैलकुलेशन से बच जाओगे। बीच वाला में छोड़ दो, ना इस बार ना उस बार, बीच में छोड़ दो उसको। या तो पहला विधि यूज करो या तो, मुझे बहुत पसंद है क्या, जब तुम तीसरा विधि यूज करोगे तो दूसरा विधि तो आइए गया ना। अरे आइए गया ना। ओके चलो नोट करो। दिक्कत इसी को? ओके वीडियो पॉज दिखाई दे रहा है वहां पर? नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। कहा पहले कहना बोली, पहले बोली नहीं अभी बोलती है। हाँ हाँ आंसर उतने आएगा बाबू? आंसर डिफरेंट नहीं बता लो। 39.2। चलो वीडियो पॉज करो बाबू। सो आई थिंक तीनों के लिए, तीनों मेथड क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट वाला मेथड के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। सेकंड मेथड के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, इसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। तीसरे मेथड के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इसका नाम क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड, या इसको बोलते हैं पद विचरण विधि। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एग्जाम में विधि का नाम बोलेगा तो विधि से बनाओगे, और एग्जाम में विधि नहीं बोलेगा तो कोई भी विधि से बना डालो। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा, बड़ा बड़ा क्लास इंटरवल का गैप रहेगा, बहुत गैप रहेगा, तो तीसरी विधि से बनाना तुम्हारा कैलकुलेशन आसान होगा। अगर छोटा छोटा गैप रहेगा तो पहली विधि से चले जाना। ठीक है? समझाया बात को? चलो मिटाने रहे। मेरा मेहनत बेकार नहीं होना चाहिए, मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। सर मिटा दिया, आप क्या करती हो सर? ओके चलो ठीक है जी, नहीं मिटाएंगे ना हम। इसी से आप, मैं एक ही सवाल को तीनों मेथड क्लियर किए क्या? अरे बोलो ना। अब मैं अब सब में पहला मेथड लगाऊंगा। कौन मेथड लगाऊंगा? पहला मैं सबको मिटा रहा हूँ इस बोर्ड से। किसी दिक्कत? मिटा रहा हूँ मैं, पहला मेथड लगाऊंगा, पहला विधि लगाऊंगा, बस काम खत्म। अब मैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम लोगों को, मैंने अलग क्वेश्चन का अलग एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ओके चलो यही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन यही रहेगा। अब्बा को मिटा देता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 ले रहा हूँ। एग्जाम्पल 2, पहला एग्जाम्पल को मैंने 3 विधि से बनाया है, वो विधि बता दिया ना क्या? सुनो, मैं क्या करता हूँ कि इस 9 को हटा देता हूँ, मेरा मन है, और यहाँ पे लिख देता हूँ f। क्या लिख देता हूँ? बस। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका मान दिया हुआ है 353/9 मान दिया हुआ है, तब बोला f का मान निकालो। क्वेश्चन समझ में आया? मान मैंने दे दिया उल्टा, तब बोला कि जो ये जो खाली जो दिख रहा है वाला f, उस f का मान निकालो। कभी f के बदले में x दे देगा, कभी y दे देगा, कभी a दे देगा, कभी p। समझ रहे हो? गुड, समझ आ गया अच्छा से? एक और काम करो ना, f के बदले में e भी ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा। ऐसा इसको x बोल देते हैं, इसको y। खुश?
ओके, टोटल ये टोटल एफ आई भी दिया हुआ 45, मैंने टोटल एफ आई 45 दिया हुआ, मुझे पता नहीं है कि टोटल एक्स वाई क्या है। एफ आई भी दिया हुआ और 353/9 मैंने माध्य भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो एक्स और वाई दोनों निकालना। करे करे जोर से बोलो ना, झूम के बोलो ना। गुड, अब हुआ। चलो अब ये से अपना काम तो ये तक है। अब एफ आई एक्स आई गुना करो, एकदम बच्चा वाला गुना करो। फर्स्ट में तो लगाएंगे हम। चलो 3 पंचे 18 पंचे 25 को 1 से गुना करोगे तो 73 को 35 को 7 से गुना करोगे तो 245। गलती की थी उस टाइम में 245 ना। 45 को y से गुना करोगे तो आराम से करेंगे। 55 को 3 से और 65 को 6 से, सर 16 तो ना 330 ना 33 40 और सर 7 15 300। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो बोलो, देखो अब देखो, अब इसको जोड़ो टोटल को, सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ना पड़ेगा ना। आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जोड़ो 5 0 कितना हो गया? 5 5 5 10 5 15 5 20 5 25 0 जो कि सरासर गलत है। एक्स वाई को जोड़ना नहीं है, ठीक है? बर्बाद हो जाओगे। जानबूझ के गलती किया है, तुम लोग गलती नहीं करना। बिना एक्स वाई वाले को पहले जोड़ लो, है ना। तो हम ऐसे जोड़े, सुनो 15 और सुनो ना 15 और 120 कितना हो जाएगा? 135। एक्स वाला छोड़ो, 135 में 245 जोड़ो, इधर 5 आएगा 140 है, 140 यानी 14 24 और 14 38 380 380 में 16 जोड़ो, 380 में 16 जोड़ो 54 540 और 5 545 545 यानी कि 54 रहने दो, अभी 5 हाथ में रहने दो। 54 39 44 ना हुआ 93 930 935 935 और 30 935 और 30 1235 1200 मैंने जोड़ दिया, तुम्हारा काम है। और बाकी एक्स वाला को छेड़छाड़, वाई वाला को छेड़छाड़। धोखा से भी गलती मत करना, ये एक्स वाई को ऐसे लिखना पड़ेगा ना। धक्का से भी गलती मत करिए, धक्का से भी नहीं, समझ रही है बू? धक्का से भी गलती मत। हम ऐसे करते ना, मेरे पास जगह की कमी है। कितना था? 1235। थोड़ा सा क्या बोलते उसको, दुलार कर रहे हैं, दुलार सोखी दिखा रहे हैं। सोखी क्या बोल रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? सोखी क्या दिखा रहे हैं? हो गया जी। अब माध्य का पहले क्या करते हैं? पहले तीनों दोनों को जोड़ के 45 के बराबर कर दे। करो, दोनों को जोड़ के बोलो 8 3 11 7 8 3 11 11 7 18 18 3 21 21 6 27 27 4 31। लिखो यहाँ पे 31 प्लस एक्स प्लस वाई। अब बराबर कितना दिया हुआ है? एक समीकरण यहां से निकाल लो, या वाई को अकेला कर लो। वाई को अकेला कर लें 35 45 में 31 कितना बचेगा? बोलो ना। 14 माइनस एक्स कर दे क्या समीकरण? एक मिनट, वो दिक्कत किसी को? या तो एक्स वाई को इकट्ठा रख लो, या मुंह देख रही हो। 8 3 11 7 18 3 21 27 27 4 31 ना होगा, और एक्स प्लस वाई नहीं लिखेंगे। अब बराबर टोटल 45 दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? दिया रहेगा, चिंता मत करो। उसके बाद फॉर्मूला बताओ, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा। कोई दिक्कत? माध्य का वैल्यू उधर लिख देता हूँ, उधर लिखो। मैथ का करना दिया हुआ ना, बोलोगे मत बोलो, हमको क्या फर्क पड़ता है? एफ आई एक्स आई वाले बताओ। 1235 प्लस 25 एक्स 45 है। किसी दिक्कत है? बट्टा एफ आई का वैल्यू, एफ आई का वैल्यू ओके बराबर। किसी दिक्कत? कोई दिक्कत है? टच कर दो। 9 पंचे 5 गुना करो, आता है गुना करना तो ना करो। 5 से 35 गुना 70 3 गुना 6 76। हम कर दिए गुना, मुझे ना आता है। जा क्या कर दिए सर? 35 गुना 70 700। सत्रह सौ सही है? गलती मत करियो, 35 का आधा सर सही है। 1700 17 ठीक है। चलो अब 12 से 35 उड़ा उधर जाओ। सही गलत है? अरे इसको 5 से गुना कर दिया और 12 से 35 उठा कर उधर ले गया। इतना गौर से खा जाओगे। हाँ।
जैसे लगा आपको जिंदगी में कुछ खाने को मिला नहीं है। कुछ कॉमन है कि नहीं है? अच्छा बाद में कॉमन ले लेंगे, चलो पहले घटाओ इसको, कितना बचा? कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन लेने से आसान हो जाता है। तुमको 9 भी कॉमन लेना तभी सवाल बन जाएगा। घटाओ, कितना बचेगा? 5 5 या 0। अरे 65 से 38 बचेगा। 17 से 12 पास हो, हट इतना देर से। 65 में 35 गया तो 30, 17 से 12 हो गया, 15 से 500, 530, इतना देर से 5 से काटो इसको। y का वैल्यू लो, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 भाग करो, 5 का 5, 5 के 53 दूना 106। सही है कि गलत है? मत मत रो मेरे मीत, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। कोई दिक्कत किसी को? मैंने चैलेंज करें इसको, जब मुंह देख रहा है। ये जो y को अकेला किए थे, तुमको मन नहीं कर रहा ना, तो समीकरण एक यहाँ मान लो, ये वाला को x + y = 31, और उसका समीकरण यहाँ दूसरा आ गया यहाँ पे, इसको काट के 106, दोनों को हल कर दो समीकरण का, तुमको विलोपन विधि से। हम डायरेक्टली यहाँ से y को अकेला करके पुट कर रहे हैं, इतना गौर से खा जाओगे। हाँ चुप रहा। 106 में 126 गया तो कोई दिक्कत नहीं बोलोगे? कितना बचेगा? 4 से 5 से काट दो, 5 का आ गया 105। 5 था ना यहाँ पे, है ना? हाँ ना? अब x निकल गया तो y नहीं निकलेगा? 9 था ना यहाँ पे? हो गया आंसर करेक्ट। समझ में आ गया अच्छे से? उतार लो, बड़ा आसान। कोई डाउट है पूछ लो, अभी पूछ लो। ओके चलो वीडियो पॉज करो। देखो जी यार सुनो, सिंपल सा बात है कि इसमें माध्य दिया हुआ था, 2 बारंबारता नहीं दी हुई थी, और ये टोटल भी दिया हुआ था। तो पहले यहां से एक समीकरण निकल गया, और माध्य दिया हुआ था, माध्य से एक समीकरण निकल जाएगा, दोनों को क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। सिंपल सा बात है। आप कैलकुलेशन है यहाँ से, कोई दिक्कत? इसको काट के दिखाया गया, 5 है, कोई दिक्कत किसी को? तो ये टाइप का तुमको क्वेश्चन है 17A में 8 सवाल में दिया हुआ है। बनाओ यार, खूब प्रैक्टिस करो, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, पूरा सवाल बनेगा। विधि का नाम बोलेगा, मेथड का नाम बोलेगा तो मेथड से बनाना, अदरवाइज तुम अपना किसी मेथड से बना दो। लेकिन मेरा वही सजेशन रहेगा कि जिसमें नंबर गैप अगर कम है, छोटा वैल्यू है, तो उसमें फर्स्ट मेथड लगा दो। बड़ा गैप वाला में या ज़्यादा बड़ा नंबर में 400 रहेगा, 500 रहेगा, तो उसमें करना कि थर्ड मेथड लगा देना, थोड़ा यूजफुल रहेगा, तुम्हारा कैलकुलेशन से टाइम बचेगा। अब मैं एक छोटा बात से बताता हूँ, इसमें क्या बताता हूँ, छोटी बातें। अच्छा 9 तुम लोग 9th में पढ़े थे ना, तो ये जो है ना क्लास इंटरवल है, ये इस तरह का जो डेटा होता है ना, इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। क्या बोलते हैं इसको? मैंने ऐसे लिखा रहता है क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20 लिखा जाता है ना, इसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। कभी कभी मार्क्स निकालने के लिए तुमको अनग्रुप डेटा दे देगा। कौन दे देगा? मैंने क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं देगा। जैसे मान लो ऐसे एग्जाम्पल, बच्चा वाला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 3 जैसे दे देगा तुमको 5 - 5 4 7 2 1, बोले इसका ये निकालो, मान निकालो। बच्चे वाला बात है कि नहीं है? सबको जोड़ेंगे और तुरंत से भाग कर देंगे। ऑब्जेक्टिव में आता है, सब ऑब्जेक्टिव में, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सबको जोड़ दो। और कितनी संख्या है बताओ? 5 है, भाग कर दो। 5 और 9 16 16 16 16 3 19, 5 से भाग कर दो, जो भी आंसर आ जाए। 5 से 15 और 5 8 40। क्या समझे बात को? हाँ, माने कि इस वाला में कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। वाला में इस तरीके के सवाल में तुमको वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी संख्या है उसको उतना से भाग कर दो, जोड़ करके भाग कर दो, ठीक है? ये मीन है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, एमसीक्यू में आता है। रे लड़का देखो कमा के आया, जैसे लड़का कमा सुता है, अंगड़ाई ले रहा है चट्टा। हाँ कुछ कमा के लाए ना, पत्नी अगर गए तो हम बल्ले मारेंगे, अपने दिमाग ठिकाना आ जाएगा। ठीक है जी। जैसे बोलेगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का मान निकालिए। सम ऑफ फर्स्ट, सॉरी, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फाइंड द मीन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या करोगे? 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, कई बार ऑब्जेक्टिव में, जबकि तुम्हारे 10th में नहीं 9th का, लेकिन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में। क्या करोगे? सब जोड़ोगे? क्या ये सब 9th में निकलवाया था ना भाई? एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 5 और 9 15, कितना आंसर आ गया? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है ना। मान लो कुछ मतलब प्रथम 5 पूर्ण संख्या को माध्य निकालो। ओके, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 तो होल नंबर बोलेगा, पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 से स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करोगे? हाँ 5 को लेना है, 5 हो गया। कितने दफा करेंगे?
5 से ही भाग करेंगे। क्लियर हो गया? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। समझ में आ गया? दिल बात करके बोलो। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुनो ना, छठा क्वेश्चन बहुत बड़ा है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बोला ना मैंने, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नंबर, हाँ, तो सबको पहले जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो मीन निकालो, सबको जोड़ो। 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, बोलो डॉट डॉट डॉट। बटा कितना से भाग करेंगे? आंसर यहाँ छोड़ दोगे? हाँ, 1 से लेकर n तक का फॉर्मूला याद है? जोड़, एपी पढ़े हो? याद करो, थोड़ा धुंधला याद होगा, धुंधली सी यादें हैं। हाँ, प्राकृतिक का फॉर्मूला पढ़े हो? SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस सच बताओ। अरे 2 फॉर्मूला था ना SN का। SN = n/2 2a प्लस n - 1 × d, आए होता है a प्लस ए, इतना गौर से खा जाओगी। a प्लस l था कि नहीं था? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा लग रहा है ये, वो वाला भी लगाओ तो नहीं आएगा, करके देखना तुम। अब बटा n से n, आंसर कितना आ गया? कई बार एग्जाम में आ चुका है वाला। जा n+1 लिख दिया, बट्टा में 2 जो था ये लिख दिए जा। दिख रहा है? ओके, नोट कर लो, हो गया। ये बच्चा वाला क्वेश्चन था, बहुत आसान है कि नहीं है? आसान है, नोट कर लो, बहुत आसान है। ये बताओ, ग्रुप डेटा है क्या अनग्रुप डेटा? ये अनग्रुप्ड है। जब 10 से 5 लिखा रहेगा, 15 लिखा रहेगा, 15 से 20 लिखा रहेगा, यानी क्लास इंटरवल लिखा रहेगा ना, उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। वर्गीकृत आंकड़े। कौन आंकड़े? वर्गीकृत आंकड़े। और जो ये सब टाइप का चित्रा हुआ मिलेगा तुमको, उसको बोलेंगे अनग्रुप डेटा और वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा एमसीक्यू में। ओके बुबू, ओके, दैट्स ऑल। हो गया? टैप किया? देखो एक मिस्टर, ध्यान दो। सो स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया, मीन। क्या पढ़ लिया? माध्य पढ़ लिया। और अब चलते हैं बहुलक पे, यानी मोड पे। ठीक है, सभी अभी अपने सिलेबस में जो 10th का सिलेबस है वो ग्रुप डेटा के लिए, वर्गीकृत आंकड़े के लिए। ठीक है, ग्रुप डेटा किसको बोलते हैं? जिसमें क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, अब इस बड़े प्रसन्नता की बात है, अति प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी वाली बात है कि हमको अब ज्यादा टेबल बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे केवल 2 ही टेबल से काम हो जाएगा, काम चल जाएगा। जो क्वेश्चन में रहेगा वही टेबल से काम चल जाएगा बहुलक में, क्योंकि ये बहुत लक वाला है। कौन वाला बोला है? हाँ, तो यू आर लकी गाइस, बड़ा इजी है। सुनो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ ध्यान दो, बड़ा आसान है। इसमें जो देख रहे हो F1 F0 F2 F3 सब देख के तुमको अजीब लग रहा होगा, अभी कुछ नहीं है, किताब में लैंग्वेज भरा हुआ है, कुछ नहीं करना है। सुनो ना, सुन रहे हो? सुनोगे? इरादा नेक है? सबसे बड़का कौन है इसमें से बताओ? पकड़ लिए इसको? इसको बोलते नंबर 1। खत्म, सबसे बड़का नंबर 1 है। समझ आया? हो गया, सबसे बड़का इज नंबर 1। अरे घर में तुम्हारे भाई 1 में सबसे बड़ा होगा, वो नंबर 1 में पैदा हुआ होगा, ऑब्वियसली है भाई नंबर 1। क्लियर हो गया? नंबर 1 सबसे बड़का नंबर 1। ओके, उससे ठीक पहले वाला नंबर 0 उसके ठीक बाद वाला नंबर 2। ठीक है, खत्म बात, सवाल बन गया। आंसर आ गया, यही तो निकालना है, और कुछ है? वैल्यू पुट करना है? कुछ नहीं। पहली बार समझ आ गया? 3 बार ढूंढ लिए, F0 F1 F2, समझिए? नंबर सबसे ज्यादा वाला कौन है इसमें बताओ? 5 3 7 2 8 में सबसे बड़ा कौन है? 8 ही तो है, तो उसको बोल देंगे F1, और उससे पहले वाले को F0, और उससे पहले वाले को बाद वाले को। खत्म सवाल, आप कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, ये सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूँ। अभी लिखेंगे मॉडल क्लास, क्या लिखेंगे? क्योंकि अभी 2 3 ये वाला ब्रैकेट का काम तो हो चुका है ना, ब्रैकेट का काम हो चुका है, बट अभी H और L का काम, H तो पता चल रहा है, रख दो। H का काम तो अभी तक ना हुआ है, रख दो। H का काम ना हुआ है, लेकिन H तो पता चल रहा है। H कितना है? 10। अरे H किसको बोलते हैं? गैप को। कितना का गैप है? H भी पता चल गया। ये L कितना है? L पता करना पड़ेगा ना। अरे L किस हस्ती का नाम है, किस चिड़िया का नाम बताना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मॉडल क्लास पढ़ना पड़ेगा। कब पढ़ना पड़ेगा? बोपी लाली ध्यान दो, बड़ा इजी। अगर ये समझ नहीं आया तो जिंदगी में कुछ ना समझ में आएगा, हम बता रहे हैं। और इसका हिंदी नाम है, सुनो, हिंदी नाम है बहुलक वर्ग। क्या नाम है? बहुलक
वर्ड। चलो बराबर बराबर लिखो। जो सबसे ज्यादा वाला ना उसके बगल वाला कौन है बताओ, वर्ण अंतराल। चुपचाप लिख दोगे तो मैं बहुत आसान से समझा रहा हूँ, कुछ नहीं है इसमें। हो गया। सबसे बड़ा वाला के सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा उसको लिख दोगे। खुश। मैं इसको घेर दे रहा हूं, मेरा मन है नो भी घेरो तो काम, तुम भी एग्जाम में घेर सकते हो, पूरा खुल्लम खुल्ला क्लियर पता चलेगा। सबसे बड़ा वाला के सामने वाला, ठीक है। चलो इसको कहेंगे लोअर लिमिट है, इसको बोलेंगे मिल गया एल। एल जिसकी खोज थी मिल गई, यही है एल। हो गया। एच हो गया, कितना गैप है, खत्म। बड़ा आसान है ना। अब कुछ नहीं करना है। अब यहां लिख दो F1। F1 का बोलो, F1 का बोलो, F1 का बोलो। उससे पहले वाले को F0, F0 ना 2 और F2 कितना बाद वाला 4। दिल पे याद रखो, आसान है कि नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, बोलो कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। लिखेंगे मोड, बोलो मोड। मोड बदलो, मूड बदलेगा, बोलो। हाँ फॉर्मूला लिखो L F1 F0 दो अच्छा से। उसके बाद 2 यही का डबल कर दो, नीचे में यही का डबल कर दो, बाकी F0 में से F2 कटा दो, यानी दोनों को जोड़ देना। ब्रेकर दो और यहाँ पे यच लिख दो, यच क्या लिख दो, यच यल लिख दो यहाँ पे। अब यल का वैल्यू पता है, F1 का वैल्यू पता है, F0 वैल्यू पता है। ओके F1 का डबल करो, F1 का डबल करो, 16 कर दे और इन दोनों को जोड़ दो। क्लियर गया। अरे इन दोनों को जोड़ो ना, F0 माइनस माइनस जुड़ता ही है ना, तो F1 को डबल करना है और लास्ट वाले को यानी कि पहले वाले को बाद वाले को जोड़ना है, ठीक है। H की वैल्यू कितनी है, वाह वाह, 8 में 2 गया तो 16 में 6 गया तो 10 10, वाह वाह। इतना आसान है, आसान है, इतना आसान, सोच भी नहीं सकते हो। आसान है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम मॉडल क्लास लोगे ना, मॉडल क्लास कहां से उठाओगे, सबसे बड़का वाला के सामने वाला। आंसर उसी के बीच में आना चाहिए। अगर उसके बीच में आंसर नहीं आया ना, तुम समझ जाओ गलत है। हाँ बता दिया मैंने, है ना। 46 इसके बीच में है कि नहीं है। आपको पहले से आंसर बता था कि आंसर 40 50 के बीच में था, क्यों, थर्ड ही है। आसान है कि नहीं है। F1 F0 F3 आप किताब का लिखा हो, सुनो क्या लिखा हो, हिंदी में बताता हूँ, हिंदी बताता हूँ, सुनो। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F2, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता L निम्न सीमा, निचली सीमा या निम्न सीमा, H वर्ग की माप, ऐसे। हाँ सुन हिंदी, अंग्रेजी में सुनो ना, बोलेंगे छोड़ो ना ना ना, टाइम वेस्ट नहीं करो, बहुत सवेरे आ गया। गुड 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 गुड, आगे समझा गया। बहुत टफ की बहुत आसान। कितने बच्चे को नहीं समझाया, हाथ रहो। नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट करो, समझा गया ना, वीडियो पॉज करो। देखो भावनाओं मत बहो, जज्बाती ज्यादा ना हुओ, स्पष्ट करो बातों को। अगर जरा भी अति क्या बोलते, जरा सी भी संकोच है तो पूछो। हाँ देखो ये F1 है, ये F0 है, F2 है, ठीक है। फॉर्मूला में एकदम सिंपल है। यहाँ मैंने लिखा F1 माइनस F0, ठीक है। F1 माइनस F0, F1 का ही डबल करना है और F0 F2 को जोड़ देना है। समझे बात को, कहेंगे माइनस माइनस क्या होता है, किलो है ना, बड़ा आसान है। तो मैंने F1 का डबल कर दिया, F1 8 था और दूना पहले क्वेश्चन में ही मार्क कर लेंगे, क्वेश्चन में ही मार्क कर लेंगे, सब बात क्वेश्चन में ही क्या कर लेंगे। हाँ कि कौन कौन हमारा मॉडल क्लास है, कौन हमारा F0 F1 F2 है। सबसे बड़का के सामने F1, उससे पहले वाला F0, उसके बाद वाला इसके सामने वाला के सामने को वहां उठा लेंगे, उससे वहां से L ले लेंगे, क्या ले लेंगे, चलो क्या यहाँ से 40 पे। हाँ पहला वाला लोअर लिमिट को बोलते हैं L, वह तो बोले पहला वाला ही L लेंगे। हाँ उसका नाम है लोअर लिमिट, L मतलब लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, तो पहला वाला ही L लेंगे। बुझ गया, अब बुझे। बोलो ना, का बोलो ना, का डाउट है इसमें, कोई डाउट है, यही को क्यों उठा, ये पूछ रही हो। हाँ क्या, ये 4 मतलब उसका आधा लेंगे, वो जो मतलब 4 F2 है ना,
ये कहाँ 4F2 है? हाँ F2 है ये 4। आधा क्यों लेंगे? क्वेश्चन में था पहले से, आधा क्यों लेंगे? वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो रहेगा वहां उठा लेंगे, जो रहेगा। अभी एक क्वेश्चन और करवाते हैं, मिटाओ इसको। ए मिस्टर गोपीलाली, बात क्या कर रहा है? मैं एक और क्वेश्चन दूं यहाँ पे, मैं मिटा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन यही रहेगा। देखो हम इसी में देखो सेटिंग करते हैं, सेटिंग करने में ना मेरी महारत हासिल है। देखो सुनो ना, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो एक और बात बताने वाला हूं, दिल है कि मानता नहीं? बोलो, दिल है कि नहीं? सुनो, 2 5 8 एर को बोलती है ज्यादा, 14 ए चुप छुट्टी चुप, 20 25 एक कोई तो है जो बात कर रही है, उठाकर पटक देंगे हम। 35 40 दिख रहे हो? ओ वाह वाह, सही है। 40 सही तो है। आगे ना बोला अच्छा ना होता है, रुको ना। बात जो कह रहे हैं वो बात समझो, जो बात कर रहे हैं वो बात समझो, जो बात कर रहे हैं वो बात समझो। क्वेश्चन सुनो ना। क्वेश्चन मैंने जो लिखा था बराबर था। पहला क्वेश्चन मैं बताओ तो क्या लिखा था? बोलो ना। एक बच्चे 5 3 7 हाँ ये था, ये यहां से स्टार्ट था कोई, ये था ना 5 5 3 8, फिर कोई बोली उठा के पटक देंगे हम। 5 5 3 8 8 7 15 17 2 35। अब सही है। अब मैं जो बोलने वाला हूं ना भाई समझो, जो ज्यादा काबिल बनने की आवश्यकता। दो ये नंबर देख रहे हो क्वेश्चन में, दो तुम जो क्वेश्चन बनाए हो ईमानदारी से बताओ। मीन का क्वेश्चन है ना, सब में लैंग्वेज लिखा होता ना, कहीं पे विद्यार्थियों की संख्या, कहीं पे फूलों की संख्या, कहीं पे नंबर ऑफ फलना ढगाना सब लिखा हुआ है, कुछ लिखा होता ना। तो तुमको फ्रीक्वेंसी पता कैसे चलोगे? फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल तो खुल्लम खुल्ला दिखाई देता है, क्लास इंटरवल खुल्लम खुल्ला दिखाई देता है। कभी कभी क्लास इंटरवल क्या लिख देगा? 0 से 10 से छोटा, 20 से छोटा, ऐसा लिखा रहेगा। लिखा रहता तो ऐसे लिख दोगे, 10 से छोटा यानी 0 से 10 है ना, आप 20 से छोटा 10 से 20, समझा दो ना, लिख दो, इसको टेंशन नहीं लेना। अब जो मुद्दा है ना, इसको तुम फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब तुमने अगर फ्रीक्वेंसी कह दिया इसको तो सवाल, तो कैसे पहचानोगे कि सर फ्रीक्वेंसी है? इसको बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हिंदी बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं? तो पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? अगर लगातार बढ़ते क्रम रहेगा तो समझना संचयी बारंबारता है। और जब ना बढ़ते क्रम में हो ना, हर जगह उल्टा फुल्टा लिखा हो जैसे, तो बारंबारता होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। समझ गया? पहचान समझ में आया? वैसे तो क्वेश्चन में खुल्लम खुल्ला लिख देगा कि संचय बारंबारता, कभी लिख देगा कि संचय बारंबारता यहाँ पर है। न लिखेगा तो समझना ओ लगातार है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता वो नहीं है। तो इसको फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते हो, इसको बोलोगे CF। क्या बोलोगे? CFI। मैं लिख देता हूं CFI। समझे बात को? संचयी बारंबारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, समझे कि नहीं? हाँ, संचय बारंबारता कैसे समझ में आएगी? बढ़ते क्रम है। अब इससे फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसे क्या निकालना है? कहीं के फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी की जरूरत है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है? हाँ, तो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, तुमको ये टेबल बनाना पड़ेगा। कभी कभी अच्छा क्वेश्चन बनता है ये वाला, वैसे ऐसा नहीं अभी तक का आया, वरना कुछ क्वेश्चन में होगा, फिर भी मैं कर देता हूं। पहली बार क्या करो, 5 उतार दो चुपचाप। पहली बार 5, 8 में 5 घटाओ, नीचे से ऊपर घटाओ। 3 15 में 60 घटाओ, 17 में 15 घटाओ, 25 में 17 घटाओ, 29 में 25 घटाओ, 25 में घटाओ। क्या समझे? अरे पहली बार उतार देंगे, इसको नीचे से ऊपर घटा देंगे, नीचे से ऊपर घटा देंगे, घटा देंगे। समझ आया? नहीं समझ आया? लग रहा
यही बारंबारता, तो ये घर ना तो घटते क्रम में है, ये बारंबारता है। आप समझ में आया? तो कभी कभी ये देगा तुमको, तब तुम बोलोगे कि जा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसा तुझको बनाया गया है मेरे लिए। दिस इज, बताओ ऐ सुनो, इसको बोलोगे F1, इसको बोलोगे F0, इसको बोलोगे F2, दिस इज अपना मॉडल। सवाल बन गया सवाल बन गया, इसलिए नहीं बिठाया था हमने, बन गया सवाल, खुश हंसी नहीं आ रहा है रे, मुझे केवल ये बताना था मुद्दा, समझो बात को, जो मैंने बता दिया। कभी कभी क्या रहेगा कि तुमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देगा, तब तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, समझे? अब पता कैसे चलेगा सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, देखने पर क्या समझा गया? बाकी तो कहानी सेम, कहीं फ्रीक्वेंसी निकला कहानी बन गया। अब मैंने क्वेश्चन ये सा रखा था, सेम कर दिया, उसी को उल्टा कर दिया, ओके निकल। चलो नोट करो, नोट करो, फिर से पूरा करना पड़ेगा, फिर से पूरा नोट करना पड़ेगा बाबू। यार समझ गया, बता रहा हूँ, वीडियो पास करो बाबू, समझिए। सो इनमें सुनो, किन बच्चों को दिक्कत था मैं बता रहा हूँ। देखो कैसे, तुमको तो पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा, खुल्लम खुल्ला लिखा रहेगा कि संचय बारंबारता है। कौन बारंबारता है? लिख देगा, तुमको सोचना ही नहीं है, तुमको बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है? सुनो ना, असंचयी बारंबारता तुमको अक्सर दिखाई देगा, या तो घटते क्रम में लिखे रहेंगे या तो अभी बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे रह सकते हैं, पहचान यही है। लेकिन तुमको तो खुल्लम खुल्ला लिख देगा, ओके? नहीं लिखेगा तो तुमको सिंपल ही बात है कि तुमको ये ना घटते क्रम में लिखा हो ना बढ़ते क्रम, तो वही फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, जैसा मैंने एग्जांपल पहला लिया, ठीक है? निकालने का तरीका बहुत आसान है। अगर फ्रीक्वेंसी पता होगा तो तुमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होगा तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ठीक है? लेकिन चूंकि मुझे मोड निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी की जरूरत है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं। भेजा भैया, जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल करवाया, ठीक है? लेकिन जब आगे हम लोग मीडियन निकालेंगे, एक और टॉपिक पढ़ेंगे मीडियन माध्यिका, तो उसमें हम लोग को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो तुमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, वहां पर दोनों चीज करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी बता दिया। आर यू बुझिंग नॉट? फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है। तो देखो, पहली बार में 5 उतार दो, उतार दिया, और नीचे में से ऊपर घटाते जाओ। 8 में 5 गया तो 15 में 8 गया तो 17 में 15 गया तो 25 में 7 गया तो 17, 29 में 25 गया तो, समझ में आ रहा है? नीचे से ऊपर घटाते जाओ। आप कभी कभी उल्टा करो, फ्रीक्वेंसी से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के देखो, जहां पे मीडियन में जरूरत पड़ेगा, ओके? मीडियन में जरूरत पड़ेगी इसकी। 5 है, पहली बार 5 उतार दो, अब 5 उतार दिया, 5 3 तिरछा त्रिया, ऐसे नहीं जोड़ोगे, 5 3 5 3 8 लिख दिया, 8 7 15 2 17 8, समझ गए? आसान है कि नहीं है? आसान है। कितना बच्चे का तो दिमाग गुल हो गया होगा, आसान है कि नहीं है? सो ये तो मॉडल बता, मोड निकालना बड़ा आसान कि बड़ा टफ? एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा, तुम धुआं उड़ा दोगे, बहुत आसान है। अबे अब तुमको ये, हाँ आग लगा दोगे, देखो यार ये जो है ग्रुप डेटा है। कौन डेटा है? अब मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, एमसीक्यू में जो आएगा तुमको, एमसी क्वेश्चन में अनग्रुप डेटा पे आता है। किस पे आता है? आंख बड़ा करो, आंख बड़ा करो। अब इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है बच्चे, आने वाली है, आने वाली है मैडम, आने वाली है भाई। एसएसटी पढ़ाएगी मैडम तुमको, बायोलॉजी भी भाई पढ़ाएगी। बुला रहे मैडम को, क्या चिंता कर रही हो? हाँ लड़की ना था मैडम, लड़की लड़का रहेगी। देखो मैडम आ गई है ना, तो मेरा भी काम बन जाएगा और तुम्हारा काम भी बन जाएगा, एक तीर से। लेकिन मैडम से बायोलॉजी पढ़ने में बड़ा मजा आएगा तुमको, चिंता नहीं करो।
हम झूठ ना बोलते हैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। कैमरा में सब कुछ आ रहा है, बच्चा लोग देखे कैसा बुड्ढा सर है। जी जी चलिए सुनिए, अब आया थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैडम जब आएगी तो बात करेंगे। अनग्रुप डेटा की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस पे एमसीक्यू आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। सुनो 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 गौर से दुनिया वालो, चलो सुन रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन तुमको लंबा लिखा रहेगा, बोले इसका बहुलक बताओ, बताओ बहुलक। एट, वाह कमाल कर दी, कमाल कर दी, कमाल कर दी। सुनो न, ऐसे ना बनाते, ऐसे ना बनाते, ऐसे ना बनाते, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, बनाएंगे कैसे? देखो देखो, पहले सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा, सबसे छोटा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद यहां पर लिखोगे बारंबारता, और दो गिनो, 1 2 3 4 5 6, और 3 गिनो, 1 2 3, 5 गिनो, 7 गिनो, 8 कई बार, ये इसको बोलते एक्साई, लिख देते हैं एक्साई। ओके, सबसे ज्यादा कौन आया? हाँ, तो बहुलक हो गया। सो मोड इज आंसर हो गया 2। कितना आंसर हो गया? 2। जो सबसे अधिक बार आएगा वही आंसर होगा। क्या बोले? हाँ, इसमें फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता सब बताओ। 2 6 बार आया ना, 6 दोबारा आया कि 2 6 बार आया? हाँ, सबसे अधिक बारंबारता जिसकी होगी उसी को बहुलक कहेंगे। 9 पढ़ते नहीं पढ़ते? सबसे अधिक बारंबारता वाले चर को द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विथ मैक्सिमम, दो ना सबसे बड़ा आएगा तो इसको बोलोगे, समझे? अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा, सुनना, कोई बच्चा बोले सर 2 भी 5 6 आ जाए और 3 भी 6 आए तो क्या करेंगे? तो आंसर 2 भी लिखेंगे, समझे? यानी बराबर बराबर आएगा तो दो आंसर दोनों आएगा। मजा आएगा, समझ आ गया? नोट कर लो, ये तुमको 2 नंबर में शॉर्ट टर्म में या एमसीक्यू में आएगा, बता लो उसका अच्छा सा। ओके, चलो वीडियो पॉज करो बाबू, नोट करो। सुनो, एक और एग्जांपल करवाऊं क्या? ओ लाली मददली, बताओ इसका बोलो, बताओ मुझसे 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 ऐसा ऑब्जेक्ट पूछा, बोलो बताओ। 5 दो 5 3 बार आ रहा है, 2 2 ही बार आ रहा है, इसकी बहुलक हो जाएगी 5। जो सबसे ज्यादा बार आएगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, बहुलक भाई होगा। ओके, समझ में आ रही है? बड़े समझदार हो तो बोलता हूँ, बड़े समझदार हो तो बताओ, समझ से बताओ। हाँ, 2 भी होगा एंड 5 भी होगा। इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? बहुलकीय बहुलक। एक से ज्यादा बहुलक हो सकता है। कितना बच्चा लोग क्या करते जानते हैं? उसमें 2 और 5 का मीन निकाल देता है, जो कि सरासर क्या है? मैंने बोल दिया ये बात, इसलिए मैंने जानबूझ के करवाया। ओके, चलो इसको नोट कर लो। ओके, हो गया? तो ये बहुलक खत्म हो गया। बहुलक कौन एक्सरसाइज में खिलाना आप लोगों को? एक्सरसाइज देखो 17 भी, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शायद 14.2 है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है? दो, ये जो फॉर्मूला वाला मेथड बताया मैंने, ये केवल क्लास इंटरवल और यानी कि ग्रुप डेटा में लगाओगे, और ये कौन डेटा में लगेगा? अनग्रुप डेटा में। ओके ओके, दैट्स ऑल। हो गया टैप की? चलो देखो जी, अब हम लोग जो है EFI है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पढ़ते हैं, अब मीन पढ़ लिए, मानी कि माध्य पढ़ लिया, और मोड पढ़ लिए, बहुलक पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे मीडियन। लास्ट टॉपिक है ये, बहुत आसान है। चलो ठीक है। माध्यिका बोलते हैं इसको, माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यक भी बोलते हैं। क का सिर्फ अंतर है। हिंदी में बच्चों को कभी कभी कंफ्यूज रहता है, माध्य और माध्यम में देखो खाली क का अंतर है। माध्यक बोलते हैं इसको, माध्यिका भी बोलते हैं कभी कभी। अंग्रेजी में तो पूरा नाम अलग अलग है, मीडियन, मोड, उसका मीन।
तो तीनों मीन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया, अब मीडियन पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? अभी पढ़ रहे हैं ग्रुप डेटा के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, माने जिसमें क्लास इंटरवल नाम का शब्द रहेगा ना, तो इसी में ही फॉर्मूला लगाओगे। बाकी मान लो कि कहीं पर अनग्रुप डेटा रहेगा तो क्या करोगे, तो वहां बताएंगे। पहले देख लो, इसके लिए ना 3 टेबल बनाना पड़ेगा तुमको। फ्रीक्वेंसी भी चाहिए और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, बारंबारता भी चाहिए और संचयी बारंबारता भी चाहिए। आप संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्या है? चलो अब मैं बना रहा हूँ, CF लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CF आई में बोल देगा उसको, ओके। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई 9 भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आई लिखने से क्या होता है, सबका कहेंगे ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी, सब तो फ्रीक्वेंसी ही है। इसको ये बोलेंगे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, F1 F2 F3 ऐसे करके नाम रखा है, इसलिए आई लिख देता है, सबको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, संचय बारंबारता हिंदी में लिखोगे अच्छा रहेगा, बारंबारता संचय बारंबारता और अच्छा रहेगा, तो देख लेना अपना सवाल बनाने में। तो पहली बार 5 उतार दो और इसको ऐसे ऐड कर दो, क्रॉस क्रॉस 5 4 क्रॉस गुना करो, माने जो गुना करना है, जोड़ना है, 12 6 जोड़ो, हो गया। हाँ, ये इसको n बोलेंगे, जोड़ो कितना आएगा, कितना आएगा n? या क्यों जोड़ रही हो, जोड़ क्यों रही हो, या जोड़े हुई हो? ये ना लास्ट में जो आएगा ना वही आएगा, करके देखो ना, जो करके देखो ना, ऑब्वियसली आना 40, ठीक है। निकल गया, ये निकाल दिया। क्या टेबल बनाने की जरूरत है इसमें? 2 दिया रहेगा, एक और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है इसमें, ज्यादा खास नहीं। आप सुनो अच्छा से, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, फॉर्मूला में देखो, सारा फॉर्मूला में देखो क्या क्या चीज़ है, n/2 है, CF है, H है, F है, ओके। किसको CF बोलेंगे, किसको F बोलेंगे, पहले समझो। n है नहीं है, कितना n है? जो मैं बोल रहा हूँ गौर सुना, सबके को जरा भी ध्यान इधर भटकाए गए काम से। 40 का आधा करो, 20 इसमें है, CF में ढूंढो, CF कहाँ पर 20 है, यहाँ पे 20 के ठीक बाद वाला कौन है, वही को लेना, माने n का आधा करना है और जो भी आधा आएगा उसे ठीक बाद वाला CF में ढूंढना है, इसमें नहीं ढूंढना, CF में। तो बताओ 20 से ठीक आधा वाला कौन है? इसके सामने वाला को घेर दो ब्लू कलर से, ब्लू कलर से घेर दिया, आंसर इसी के बीच में आएगा। इसको बोलते हैं माध्यिका वर्ग, मीडियन क्लास। वहां पढ़ते हैं मॉडल क्लास, इसका नाम है मीडियन क्लास, ठीक है। लेकिन वहां पे बहुत आसान था निकालना मीडियन क्लास, मॉडल क्लास। जो ज्यादा रहता था फ्रीक्वेंसी वाला उसको सामने वाला देख लेते थे, बट यहाँ पे किससे डिसाइड होगा मीडियन क्लास? n/2 से। किससे डिसाइड होगा? 40 का आधा करो, 20 से ठीक ज्यादा लो, ठीक ज्यादा याद रखना पड़ेगा, एग्जैक्टली 20 रहे या ना रहे, उसका मतलब ठीक ज्यादा वाला, 20 से ठीक कौन है? आपको हम बोलते हैं सर 20 से बड़ा था, 20 से बड़ा 34 भी है, 40 भी है, लेकिन हम बोले ठीक बड़ा, जस्ट ग्रेटर देन, ओके। 28 के सामने कौन है? घेर लिया, अरे घेर लिया। चलो पहले लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन, में यहाँ बना रहा हूँ, सॉल्यूशन यहाँ बना रहा हूँ, ओके। चलो तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माध्यिका वर्ग। क्या लिख रहा हूँ? माध्यक वर्ग बोलो, मीडियन क्लास, अंग्रेजी में क्या बोलो इसको? मीडियन क्लास, बड़ा इजी है। मीडियन क्लास क्या है? मीडियन क्लास बता दो, कितना बता? 50 से 60, 50 से 60। अगर मीडियन क्लास नहीं लोगे तो L कैसे पता चलेगा, है ना? n/2 ये भी निकाल लो, n/2 निकालो, ये भाई ये भी निकाल लेना n/2, कितना निकलेगा? 20 से ठीक ज्यादा 28, ओके। इसलिए इसके सामने लिया गया, ये 20 से ठीक ज्यादा है। मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको ना खाली स्टार लगा दूंगा समझने के लिए, ठीक है। ओके 20 से ठीक ज्यादा, 20 से समझ में आ गया। इसके सामने वाला को घेर दिया, घेर दिया। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला में L पता चल गया, यहाँ से L पता चल गया। L बताओ कितना? हाँ छोटका वाला को L बोलते हैं, H बोल दो, H बोल दो। 10 का गैप है, 10 ले लो, कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान हो गया। L निकल गया, H निकल गया, कोई दिक्कत? चलो अब कुछ नहीं है, L पता, F पता, सॉरी F नहीं, L पता, H पता और n/2 पता, CF और F निकालना है। तो F किसको बोलेंगे? सामने वाले को F बोल दोगे, इसको सामने वाले को, इसको क्या बोल दोगे? घेर रहा हूँ मैं इसको क्या बोलोगे? बराबर F, ये भी बोल दोगे F, माने इसके सामने वाला को बोलेंगे F। ई वाला में CF वाला को नहीं बोला, 28 को नहीं लेना, 28 को लेना ही नहीं है। 28 तो निकाला गया था ताकि पता चल जाए कौन मीडियम क्लास है, लेकिन इसको बोलेंगे F। और इसके ठीक पहले वाला जो 28 है, ठीक पहले वाला, यानी इसके तिरछा तिरछी देखो, ऐसे ऐसे है ना, इसको बोलोगे CF। क्या बोलोगे?
CF। फर्क समझ आ गया? किताब में लैंग्वेज लिखा हुआ है, किसको CF बोलेंगे किसको F बोलेंगे, समझ आया? 100 बात की एक बात, इसके सामने वाले को F बोलेंगे, इसके तिरछे वाले को CF बोलेंगे, खत्म। ठीक है, हमेशा। कोई दिक्कत? अब किताब में क्या लिखा हुआ है, जानते हो क्या लिखा हुआ है? F लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। समझिए? यानी कि ये जो F है वो बारंबारता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, माध्यिका वर्ग की। और 20 जो है ना, 20 इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, नहीं हिंदी में लिखा हुआ है किताब में कि CF जो है वो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, ऐसे लिखा हुआ है। तो समझ में नहीं है, लैंग्वेज थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को, सिंपल है ये। इसको F बोल दूंगा, इसको 28 की कोई जरूरत, 28 की केवल जरूरत किसमें पहचानने में है कि कौन लेना है, मीडियन क्लास। समझ में आ गया? बड़ा आसान है। तो लिखो C क्या है बताओ, कुछ बताओ पहले, F बताओ ना, F बताओ। मैंने क्वेश्चन में बनाओगे ना तो तीनों टेबल तो उतारोगे, कोई तो क्वेश्चन का हिस्सा रहेगा, और तीनों टेबल फिर सॉल्यूशन में उतारोगे तो फिर वहीं पे F लिख दोगे, वहीं पे CF लिख दो। समझ आ गया बात को? चलो CF कितना था, CF का करना है, CF सामने वाला लेना है पीछे वाला लेना है? CF कहाँ सामने वाला है, इसके जस्ट तिरछा वाला, ठीक पहले वाला, ठीक है ना। लेकिन CF है इससे लेना है, F इससे लेना है, तिरछा वाला याद रखना ऐसा करना, ठीक है, याद आएगा कभी भूलोगे नहीं। उसका कितना वैल्यू है इसका 20। अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला का पढ़ो मीडियन का, माध्यिका हिंदी में लिखना था, मीडियन माध्यिक लिखना, माध्यक माध्यक। फॉर्मूला बोलो L प्लस CF बाय F, इसको घेर दो इंटू H कर दो। अब चुपचाप वैल्यू पुट कर दो, L की वैल्यू बोलो, प्लस है यहाँ पे, गुना नहीं कर देना, 50 n/2 का वैल्यू बोलो, n/2 निकाल चुके हो, 40/2 क्या करो, n/2 तो निकाल ही चुके हो, 40 कर दो, 20। CF का वैल्यू बोलो, CF का, ऐसा मैंने एग्जांपल ले लिया ना। और नीचे F का वैल्यू बोलो, F की वैल्यू 8, H की वैल्यू बोलो, ओके चलो 0 हो गया ना, पर ये तो बहुत इत्तेफाक से आंसर 0 हो गया। आंसर कितना हो गया, आंसर आ गया, इत्तेफाक से 0 हो गया। लेकिन हम क्वेश्चन को अगर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, लेकिन अक्सर जो है तुमको 0 नहीं होगा वहाँ पे। हम ऐसा क्वेश्चन ले लिए, सेलेक्ट कर दिए, 0 हो गया। अच्छा 20 आ गया, 28, अच्छा ऐसा करो, अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया, बन गया, तरीका समझ आ गया अप्लाई करना। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, चलो इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन करवाते हैं, जल्दी करो। चलो आंसर आया 50। अब एक और एग्जांपल कर देते हैं, इसी में चेंज कर दें। चलो अब जो है ये एग्जैक्टली 0 आ गया, अब सब में 0 नहीं आएगा, लेकिन तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन में मैंने एट रैंडम क्वेश्चन उतारा था। चलो मैं इसको ब्लू कलर को मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन में खाली मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ओके ये भी चेंज कर रहा हूँ इसको। चलो मैं सिर्फ और सिर्फ ओके फ्रीक्वेंसी चेंज करूँगा तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, है ना। चलो बाकी मेरा क्लास इंटरवल सेम रहेगा। चलो फाइव 3 6 2 4 3 8 1 गिनो तो किसको जरूरत था। सही जोड़ो ना इसको। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन चेंज कर दिया। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 फिर गलती हो जाएगा। फिर कितना 32 आया है। अब देखो तो 4, अब सही है। अब बताओ, अब सही है। अब बताओ 5 5 3 8 6 14 2 16 16 4 20 20 23 23 8 31 31 4 35। चलो अब सही नंदो। एन निकालो, अब एन निकालोगे कितना आएगा। n/2 कितना होगा। 35 को 2 से भाग करो, दिख रहा है जी 17.5। अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब क्या करो, एक्स्ट्रा लगाओ, सारा काम पे एक्स्ट्रा लगाओ। चलो कैसे से घेरोगे पहले बताओ। 17.5 है ना, 17.5 से ठीक बड़ा देखो कौन है 20। इस पे एक्स्ट्रा लगा दिया। इसके बगल में कौन है, घेर दो। कोई दिक्कत
अब इस सामने वाला इसके सामने वाला क्या हो जाएगा ये, और इसके पीछे वाला, आपको दिक्कत? अब तो समझदार हो, अब तो सवाल बन गया, आपको दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला सब लगा दो, सारा बात लगा दो। माध्यिक का क्लास बता, मीडियन क्लास कितना हो जाएगा? चलो बोलो, सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे। 40 से बहुत आसान है, कुछ नहीं है। एल कितना हो गया? एच कितना हो गया? एफ कितना हो गया? 4। एफ दो ना, एफ यहाँ, एफ 4 एफ। सी एफ कितना है? अब फॉर्मूला लगाओ, चलो 40 और उसके बाद NY2 कितना निकला? सी एफ कितना है? और नीचे कितना है? एफ, एफ देखो ना, एफ 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 4, वहाँ भी लिखे हो तुम 4, और उसके बाद इंटू 10, सही है, ठीक है। आप 17.5 में से 16 घटाओ तो कितना बचेगा? 1.5/4। दूसरे काट दे इसको, दूसरे काट दे, 2 पंचे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कोई दिक्कत? चलो 15 पंचे 75, 7 7.5, 7.5 का आधा करो, कल होगा तुम लोग 15 पंचे 75 और 75 को, यानी तुम्हारा हो गया 7.5 हुआ, कितना हुआ? द्वितीय 6, दूसरे 14, द्वितीय 6, दूसरे 14, 2 पंचे 10, सही है। 3.7 कितना हो जाएगा? 43 पॉइंट आया ना इसके बीच में आंसर, 40 और 50 के। आसान है कि नहीं है? पहले तो एक सबसे बड़ी बात है कि तुमको क्या निकालना पता चलना है, NY2 पता चलना चाहिए। क्या क्या NY2 से क्या चीज़ पता चलेगा? NY2 का किसका पता चलेगा? मीडियन क्लास। क्या कि मीडियन क्लास लेना बहुत जरूरी, क्योंकि उसी से L पता चलेगा ना, तो मीडियन क्लास निकलेगा NY2 से ठीक बड़ा। इसमें तो ठीक बड़ा देखना है कि इसमें देखना है ठीक बड़ा? हाँ, CF में से देखो ना, CF में तो 17.5 एक बगल वाला जो ठीक बड़ा है 20 है, 20 के सामने वाला को घेर देंगे, घेर दिया, उसका दिया F है, ये CF तिरछा तिरछा, ये F हो जाएगा, ये CF। वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो। कोई दिक्कत किसी को? आसान है? अब तो लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा मामला। चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो इसको। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखो का क्वेश्चन में कभी कभी ना क्लास इंटरवल नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? जैसे एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ प्राप्तांक, ऐसे लिखा हुआ एक क्वेश्चन है, और लिखा रहेगा 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ऐसे। तो वहां पर भी 0 से 10 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 10 से कम, 20 से कम। तो 10 से कम का मतलब क्या? 0 से 10। 20 से कम यानी कि 10 से 20 का, 10 से 20 तो 10, 0 से 10 ले चुके हो, तो इस तरह करके लिख लेना, ठीक है। 80 से कम, 70 से 80, क्लियर हो गया? और एक और क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा हुआ, सुनो तुम लोग खुद देखो, क्वेश्चन में देखो लिखा रहेगा छात्रों की संख्या। एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है, 70 से कम, ठीक है, सेम क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है जी। चलो सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो 50-60 यहीं तक दे रहा हूँ, चलो ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, इसको घेर बंद कर रहा हूँ, ठीक है। 40 से 50, 40 से 50, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोलेगा कि जैसे लिखा रहेगा छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ खिलाड़ी, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। तो अब तुमको खाली यहाँ पर लिखा हुआ छात्रों की संख्या मान लो, ठीक है, प्राप्तांक लिखा हुआ है। तो अब जैसे लिखा रहेगा, तुमको जैसे मैं क्वेश्चन तुम्हारे बुक का करवा रहा हूँ, 6, 15, ओके, 29, उसके बाद 41, 60 एंड 70, ठीक है जी। अब बताओ, अब तुमको पता करना है कि ये बड़ा बढ़ता है कि संचय बड़ा बढ़ता है, जल्दी बोलो। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि फ्रीक्वेंसी है? हाँ, तो तुमको दिया नहीं रहेगा कि कौन फ्रीक्वेंसी है, कौन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तुमको खुद पहचानना होगा, समझे? मैंने बताया था पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में या, तो समझ जाना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर लिखा रहेगा तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वैसे भी देखो ना, वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, सबसे बड़ा 70 भी है ना। और जब फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो उसमें ना तो बढ़ते क्रम में होता है ना घटते क्रम। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर लिखा होता है जनरली। क्लियर हो गया? क्या बात समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसको बोलोगे CF, क्या बोलोगे? या CFI बोल दो, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी पता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बताओ? FI कैसे निकालोगे? पहली बार C से उतार दोगे और नीचे से ऊपर घटाओगे, याद है कि नहीं है? घटाओ घटाओ जा घटाओ, गलती नहीं किया है?
बताओ सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, परफेक्ट है। देखो यहाँ तुमने बोला था बढ़ते क्रम में 10 आ गया बीच में, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ऐसा कुछ जोड़ो, 70 पूरा एक पूरा, इसको जोड़ो। एन 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 को सिग्मा एफ आई भी बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ते हो सिग्मा एफ आई। भैया कितना आएगा, 31 31 4 45 45 45 60 60 10 70 हो गया। 70 आना ही था क्योंकि 70 यहाँ पे है, चेक भी हो गया कि तुम्हारा सही है। एन वाई टू निकाल लो, 35 कौन होगा, जल्दी बताओ कौन होगा मिडिल क्लास, फटाक से बताओ कौन होगा मिडिल क्लास। 35 से ठीक ज्यादा कौन, 41 वाला ना, तो 4 लगाए, ऐसे क्या कर दो, आंसर 30 और 40 के बीच में आएगा। फटाक से नहीं बोलो, अब चलो कौन कौन एफ है, कौन कौन सी एफ है, जल्दी बताओ एफ कौन है। हाँ ये एफ हो जाएगा यहाँ पे, इसकी तिरछा, हाँ तिरछा करना जरूरी है, भूल नहीं जाना, समझे, बहुत आसान है कि नहीं है, वह सी एफ हो गया। अब खुद नहीं, अब सब कुछ हो ही गया क्वेश्चन में, फुट कर दो। एल की वैल्यू पहले यहाँ वाली को कितना, 30 से 40, एल की वैल्यू, एस तो फिक्स है, एफ की वैल्यू बोलो, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू 12, सी एफ की वैल्यू बोलो, वैल्यू पुट करो, बोलो यहाँ पे एन बाई टू की वैल्यू, एन बाई टू की वैल्यू 35, और अब कितना बचा, जल्दी जल्दी बेजी में क्या करता है जानते हो, कि एन की वैल्यू 35 लिख देता है और 2 से डिवाइड भी कर देता है। नहीं तुमने 2 से डिवाइड यहाँ कर ही लिया था, फिर क्या है, टेंशन, वैल्यू पुट कर दो सीधे। सेफ की वैल्यू बोलो, सेफ की वैल्यू, और एफ की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है, आप कैलकुलेशन करो आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। 30 तो सवाल में जान ही नहीं रहा, 6/12 काट दो, 5 हो गया, ऐड कर दो, कितना आंसर, कितना आसान है, बहुत आसान है। ये बात समझ आया कि कभी कभी फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो मैंने पिछले लेक्चर में मोड में भी समझाया था ऐसा बात। एक और टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, इसको उतार लो पहले, एग्जांपल 3, चलो हो गया ठीक। अब एक क्वेश्चन देखो, एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो कि थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक में मिलेगा। देखो आप थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, सुनो ना, पहले लिख लेना, बाद में बाद में लिख लेना, सुनो सुनो सुनो, मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 4 ना, मान लो क्लास इंटरवल ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान देना, इसको बोलते हैं जैसे 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, ओके। और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी देता हूँ, चलो 3 5 2 6 2 4 ऐड कर दो, सही है, रहने दो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दिया, बोले इसका निकालो। अब तुमको पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है ना, अभी कौन फॉर्म में जानते हो, ये इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, हाँ इंक्लूसिव फॉर्म, इसको बोलते हैं समावेशिक विधि, माने इसमें 1 भी काउंट है 10 भी काउंट है, लेकिन हम लोग लेते हैं कि ये दो 100 बात की एक बात, छोड़ो इंक्लूसिव फॉर्म को, ये आपस में सेम होना चाहिए, माने हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट अगले वाले की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। तो इसके अपर लोअर सेम ना है, अपर लोअर सेम ना है, तो ये फॉर्मूला तुम नहीं लगा सकते हो। ये फॉर्मूला तभी वैलिड जब अपर लोअर, अभी तक जितना भी सवाल बनाया हो, जो भी सवाल बनाया हो, चाहे मोड का, चाहे मीडियन का, चाहे मीन का, सब में तुमने क्या रखा है, इसको क्या रखा है, सेम रखा है, ओके। अब सेम नहीं है यहाँ पे, सेम करना पड़ेगा, सेम करने का तरीका तो बना दिया लगा इसी तरह, तो मीन भी तो मिल भी जाएगा, इसमें तो बनवा नहीं करेगा, उसमें बन जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा, तरीका नहीं है, फॉर्मूला उसके लिए नहीं है वैलिड है, फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, इस फॉर्म के लिए नहीं, फॉर्मूला वैलिड है एक्सक्लूसिव फॉर्म के लिए, उसको बोलते हैं अपवर्जी विधि, ओके। तो अपवर्जी विधि बदलना पड़ेगा इसको तुमको, ओके। ये इंक्लूसिव फॉर्म है, तो ये सेम करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर मिल गया, ये बड़ी बात नहीं है, मुद्दा कंसेप्ट जो है, तरीका जो है ये है। तो इस क्लास इंटरवल को पहले कन्वर्ट करो, कैसे बदलोगे मैं सिखाता हूँ, फ्रीक्वेंसी रहने दो, मैं इसको नीचे बना के दिखाता हूँ या उधर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट करने का तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान है, ओके। देखो इसमें कितना का गैप है, बताओ कितना का गैप है, अरे 10 और 11 सेम है ना, 9 का गैप कर है, 10 और 11 में कितना का गैप है, 1 का गैप है ना, एक ही ना फर्क है, तो जितना का गैप होता है ना उसको आधा करते हैं, क्या करते हैं, आधा जोड़ते हैं और घटाते हैं, ऐसे रह लेते हैं। बताओ 10 और 1 में कितना का गैप है, 1 का आधा कितना होगा, 0.5, तो छोटका वाला में 0.5 घटाओगे और बड़का वाला में 0.5, लोअर में 0.5 घटाओगे, तो इस तरीका है। गैप कितना का, गैप कितना का 1, और 1 का आधा कर दोगे, हाँ 10 हो गया, 1 गैप है, 1 का आधा करोगे तो 0.5,
अब 0 नया CI क्या होगा, नया CI, अब नया CI देखो 1 में 0.5 घटाओ और 10 में 0.5 जोड़ो, फिर इसमें 0.5 घटाओ, अपने आप हो जाएगा। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, और आगे जोड़ो 20 में, सेम हो गया देखो तो, इसलिए किया गया। अब 25 पर लिखो ना अपने मन से, आपका अब घटाना क्या, कोई दिक्कत ना, समझे, आसान है कि नहीं है? अक्सर बच्चा इस सवाल को छोड़ देता है, बहुत आसान है। कोई दिक्कत? बाकी जो अपना फ्रीक्वेंसी है उसको छेड़छाड़, 3, 5, 2, 6, 2, 4। अब बाकी CFI निकाल लो, निकालोगे? CFI निकालो, 3, 8, बोलो ना, 10, 16, 18, 22। सही गलत है? N 22 हो गया, N by 2 बोलो कितना होगा, 11। 11 से ठीक ज्यादा कौन है, जल्दी बताओ। स्टार लगाओ, स्टार लगा दिया, इसको घेर दे, ये ना है, ये CF, ये बन जाएगा। आप सवाल चलो जल्दी बताओ। मीडियन इज इक्वल टू, कर दे, L कर दे, L का वैल्यू बोलो, N by 2 11 और CF बाय F का वैल्यू बोलो, H का वैल्यू बोलो 10 है, H तो 10 है, गैप तो 10 ही का, ठीक है। 30.5 1/6 दूसरा कर दो, 5/3 दूसरा कर दिया, 3 से भाग 3 कम 3, 3 जगह 18, 3 जगह जोड़ दो, 30 31, हाँ 32 कर दो, 32 है 17। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? आंसर आना भी था इसी में, मिडिल क्लास में नहीं लिखा है, पूरा स्टेप तुम लोग कर लेना घर पे। समझ आया बात? में क्या था, ये एग्जांपल नंबर 4 लिखना और इसका सॉल्यूशन वहां से, क्वेश्चन एक तरह का। कोई डाउट? आसान है? चलो इसको नोट करो, वीडियो पॉज करो।